हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग साइकिल, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो अकाउंटिंग जो हम करते हैं, जो अभी तक हमने अकाउंटिंग की, उसका पर्पस क्या था, मतलब कि वो किन लोगों के लिए किन लोगों के लिए यूज़ में आती है। ठीक है, कौन से ऐसे लोग हैं जो अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसके लिए वो बेनिफिट है। ठीक है, तो देखिए इसके जो यूज़र्स हैं ना अकाउंटिंग के, वो दो लोग हैं। पहला है इंटरनल यूज़र और दूसरा है एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है, हमने पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है हमारा, इसमें दो यूजर्स होते हैं, दो तरह की पार्टीज होती हैं जो अकाउंटिंग में अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसमें इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, एक दो टाइप्स की होती है। ठीक है, टू ग्रुप्स हैं इसके। पहला है इंटरनल यूजर, ठीक है, और दूसरा है एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंटरनल यूजर कौन होते हैं और एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं। देखिए, इंटरनल यूजर वो लोग हैं जो बिजनेस के अंदर है। ठीक है, जो बिजनेस के अंदर है, मतलब जैसे ओनर, ओनर कौन है, वो बिजनेस का ही एक पार्ट है, बिजनेस के अंदर आता है वो। ठीक है, और मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट जो कि बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, बिजनेस को चला कौन रहा है, मैनेजमेंट चला रहा है। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे एम्प्लॉयज और वर्कर्स। तो यहाँ पे देखिए मेनली तीन लोगों को रखा गया है इंटरनल यूजर्स में। पहला ओनर, दूसरा मैनेजमेंट और तीसरा एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। अब ये ओनर कौन है, ओनर मालिक है जिसने कैपिटल इन्वेस्ट की है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब जिसने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर तो भाई उसका पूरा हक बनता है ये जानना कि बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी है, बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस की जो जो उसका हेल्थ है वो कैसी है। ठीक है, हेल्थ मतलब कि वो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी कैसी है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है उसकी। तो इसको जानना तो भाई बहुत जरूरी है ओनर को, कि भाई उसने तो पैसा लगाया ना बिजनेस में, जिसने पैसा लगाया उसको ये तो जानना जरूरी है कि मेरा पैसा जहाँ लगा है उससे क्या मेरे को बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, वो बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी बातें जानना तो भाई उसका हक है। दूसरे जो लोग होते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, ओनर ने क्या कैपिटल लगा दी बिजनेस में, ठीक है, बस उसका इतना ही काम है। मैनेजमेंट का क्या काम है, अब उस बिजनेस को रन कराना, चलाना, इस ढंग से चलाना कि उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, जो कैपेसिटी है प्रॉफिटेबिलिटी की, उसको हायर करना, ठीक है, उसको बढ़ाना, स्मूथ रनिंग करना, बिजनेस को अच्छे से चलाना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, कम से कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएँ, ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट में देखते हैं। उसके बाद हमारा आता है एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स। एम्प्लॉय और वर्कर्स क्या करते हैं, वो लोगों को भाई पता होना चाहिए कि जिस भी कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, मतलब वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तभी ना वो लोग भी भाई अपने लिए बोनस मांग सकेंगे। ठीक है, और अपने इंक्रीमेंट के बारे में सोच सकेंगे। जब उनको पता होगा कि हमारी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रही है तो हमारा भी इंक्रीमेंट कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम उस कंपनी में काम करते हैं, हमारी वजह से ही कहीं ना कहीं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो हमें भी तो कुछ उसका पार्ट मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए एम्प्लॉय और जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो चलिए इसको वन बाय वन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसको भी देख लेंगे। देखिए, हु डायरेक्ट्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस सच एज ओनर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इंटरनल यूजर कौन होते हैं, वो सभी लोग जो कि डायरेक्टली बिजनेस से इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली, जैसे ओनर और मैनेजमेंट। ठीक है, और इसमें हमारा एम्प्लॉय एंड वर्कर्स भी आएगा। ठीक है, मैं लिखना भूल गया हूँ, उसको आप राइट कर लीजिएगा नोट्स में। तो ओनर कौन होता है, ओनर मैंने अभी बताया, ओनर इज दैट पर्सन, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, दे इन्वेस्ट मनी इनटू द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी भी कह सकते हैं हिंदी में उसको, तो वो लोग होते हैं ओनर। तो ये लोग क्यों जानना चाहते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, क्यों जानना चाहते हैं, अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन निकाल के देती है बिजनेस की, ठीक है, उसको ये लोग जानना क्यों चाहते हैं। भाई क्यों नहीं जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पैसे लगाए हैं तो इनका हक बनता है। want to know about the profitability and
फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, मतलब ये जानना चाहता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है बिजनेस की, हमने जहाँ पे पैसे लगाए हैं क्या उससे हमें कुछ रिटर्न अच्छा मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, ये वगैरह। जैसे कंपनी में जो मालिक होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भाई अपने कंपनी के बारे में पता चलना चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग क्या है, तभी ना उनको डिविडेंड मिलेगा, तभी ना वो अपने मतलब सोच सकते हैं कि हमें डिविडेंड जो है वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ओनर्स के लिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर है, वांट टू नो प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद रीजन। ये लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जो प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में, वो हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, पहली तो चीज़ ये समझ लीजिए, ये जानना चाहते हैं। दूसरा, अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो उसका रीज़न कि कैसे इंक्रीज हुआ ये भी पता चलना चाहिए, हमने क्या ऐसा किया, ठीक है, मैनेजमेंट ने ऐसा क्या किया बिजनेस में, ऐसी कौन सी पॉलिसीज लाए, कौन से स्ट्रेटेजीज उन्होंने अपनाई कि जिससे हमारे प्रॉफिट की जो अर्निंग कैपेसिटी है, जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है, और अगर वो घट रहा है तो उसका भी रीज़न पता चलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स की जो वैल्यू है वो भी ओनर को पता चलनी चाहिए, ठीक है, ओनर उसको भी देखता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है ये सारी इन्फॉर्मेशन ओनर को। फिर से एक बार देख लेते हैं, पहली चीज ओनर क्या देखना चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग कैपेसिटी है वो कैसी है, अच्छी है कि कम है कि ज़्यादा है, ठीक है, ये वगैरह। और फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस की उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है, कि मतलब हमारे पास एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद वांट टू नो प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग विद रीजन, कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न भी इनको ये लोग रीज़न को का भी पता लगाते हैं। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्लोटिंग एसेट्स। देखिए सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या क्या होते हैं, आप लोग जानते होंगे कुछ स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती है जिनका यूज़ हम 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और करंट एसेट्स कौन सी होती है जिनका यूज़ हम 12 मंथ के अंदर करते हैं, मतलब 1 साल के अंदर हम जिन एसेट्स का यूज़ करते हैं वो करंट एसेट्स होती हैं। ऐसी एसेट जो हमें 1 साल के अंदर तक बेनिफिट देती हैं उसके बाद नहीं दे पाती, तो वो हमारी करंट एसेट्स हैं। और जो ऐसी एसेट्स जो 1 साल से भी ज़्यादा समय के लिए, जैसे 3, 4, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं या हम उनका यूज़ कर सकते हैं, वो हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्लोटिंग एसेट, देखो फ्लोटिंग एसेट को आप सर्कुलेटिंग एसेट्स या वर्किंग एसेट्स भी कह सकते हैं। मतलब क्या होता है कि जो इसमें हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग एसेट में जैसे कैश बैलेंस हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ठीक है, ये हमेशा क्या था इनमें, जैसे वर्क इन इन्वेंट्री जो लगी हुई है वर्क इन प्रोग्रेस में, ठीक है, जो भी कुछ है, तो इसमें क्या होता है हमेशा हमारे चेंजेस होते रहते हैं, तो ये होती है फ्लोटिंग एसेट्स। और फिक्स्ड एसेट्स में कोई तो भाई आप जानते कई टाइम तक हम इसका यूज़ करते हैं, तो इनकी भी वैल्यू को जो इन्फॉर्मेशन जो होती है इनसे रिलेटेड वो भी अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है ओनर को, और ओनर के लिए ये यूजफुल होती है। ओनर ये सारी चीज़ें जानना चाहता है कि मेरे बिजनेस का ये सब कंडीशन कैसा है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है ओनर को। अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्यों भाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, मैनेजमेंट इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि मैनेजमेंट का क्या काम होता है, फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस को इफिशिएंट और स्मूथ रनिंग कराना चाहता है बिजनेस को, तो भाई उसका भी पूरा अधिकार है, हक बनता है कि वो भी देखे कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग कैसी है, ठीक है, सब कुछ मार्केट में हमारे प्रोडक्ट मतलब अच्छे से सेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, डिमांड है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जब उसको पता होगी तभी ना वो उसी हिसाब से डिसीजंस ले सकता है। क्योंकि मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, डिसीजंस लेना, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जो कि सेकंड में लिखा हुआ है, डिसीजन मेकिंग और डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइसेस, कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट, एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट्स। मैनेजमेंट का देखिए सबसे पहले मैनेजमेंट जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो उसको इसलिए देखना चाहता है ताकि वो बिजनेस का जो रन है वो इफिशिएंट और स्मूथली बना सके, ठीक है, डिसीजंस ले सके। मैनेजमेंट का काम होता है डिसीजंस लेना, किसी भी चीज़ को डिसीजन की हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है, हम प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, सेल्स अगर हमारी कम हो रही है मार्केट में क्यों हो रही है उसके पीछे रीजंस, ठीक है, और सेल्स को कैसे बढ़ाया जा सके इसके ऊपर डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं इस तरह के। तो ये सारे डिसीजंस लेने के लिए इनको पहले अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। आगे लिखा है डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, वही
सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना कि हम अपने प्रोडक्ट को कितने में बेचें, उसकी क्या कॉस्ट रखें, इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी चाहिए, ठीक है, जहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट हो सके, ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, एस्टिमेट्स फ्यूचर सेल्स एंड प्रॉफिट। और ये फ्यूचर्स के बारे में भी सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में अपने सेल्स को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा हो कि मार्केट में हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हमें फ्यूचर में सेल्स को बढ़ाना चाहिए या प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। इस तरह के सारे डिसीजंस वो लेते हैं। तो इस तरह के सारे डिसीजंस लेने के लिए उनके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो भाई उनको जब पता होगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुंचेगी तभी वो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। आगे लिखा एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉय और वर्कर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? क्योंकि इनको अपने बोनस से मतलब है, सैलरी से मतलब है, ठीक है, और अब इनका जो पीएफ वगैरह वो कंपनी जमा कर रही है कि नहीं कर रही है, ये अदर जो भी चीज़ें ये लोग चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें तभी इनको प्रोवाइड हो सकती हैं, या ये इनके ऊपर ये तभी सोच सकते हैं जब कंपनी या बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा हो। जब कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही होगी तो भी एम्प्लॉयज़ भी बोल सकते हैं कि भाई हमें भी बोनस मिलना चाहिए या हमारी भी सैलरी में इंक्रीमेंट्स होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से मतलब अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करती है ये सारी इन्फॉर्मेशन कि कंपनी जो भी बिजनेस है या कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग कैसी है, तो उसी के बिहाफ पे ये लोग भी अपनी ये सारी चीज़ें सोचते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इंटरनल यूज़र। अब बात करते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स की। एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूज़र वो होते हैं जो कि हमारे बिजनेस से बाहर के लोग होते हैं, ठीक है। वो बाहर से हमारे बिजनेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, एक तरह से वो हमारे बिजनेस को बाहर से देख रहे होते हैं और वो इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन है। देखिए पहले जो होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अभी हम हमारे बिजनेस में या कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अभी वो सोच रहे हैं कि इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। तो टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द प्रपोजल इन्वेस्टमेंट विल बी, वो ये सोचते हैं कि अगर हमने इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कितना सेफ है और कितना उससे रिटर्न हमें मिल सकता है, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या चाहिए? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी, ठीक है, तभी वो ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि भाई हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग कितनी कैसी है, मार्केट में हमारी गुडविल कैसी है। तो ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड कर सकती है। तो उसी के बिहाफ पे ये सारी चीज़ें सोचते हैं कि इनकी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स वो होते हैं जो कि हमें गुड्स ऑन क्रेडिट पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे सप्लायर्स जो होते हैं जो हमें गुड्स बेचते हैं क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। तो उनको भी पता होना चाहिए हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में कि हमारी अकाउंटिंग में मतलब ये चीज़ें प्रोवाइड करती है, जो पब्लिश करती है, जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट वगैरह, जिससे ये फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर सकें और उसी के बिहाफ पे हमको क्रेडिट पे गुड्स बेच सकें या सेल कर दें। आगे आता है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, जिसमें आता है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बैंक उन्हीं कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है जिनसे जानती है कि ये इनकी जो कंडीशन है अच्छी है, इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बढ़िया है, अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग अच्छी है, मार्केट में इनकी बहुत गुडविल है। तो उनको बैंक क्या करती है ना, ईजिली लोन प्रोवाइड कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि वो रिकवरी कर लेगी ईजिली, और वो अमाउंट भी उसी यहाँ पे डिटरमाइन करती है जितना कि साइज होता है बिजनेस का या कंपनी का, ठीक है। कंपनी जितनी बड़ी होगी उतना ही लोन वो सैंक्शन कर देगी ईजिली। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स को कि वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग के बारे में जानते रहें। और ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा हमारा अकाउंटिंग, ठीक है, एज अ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़। देखो गवर्नमेंट को दोस्तों हर बिजनेस से बस लगभग एक ही चीज़ की उम्मीद होती है, क्या? टैक्स की, ठीक है। वो टैक्स कितना ले सके, तो ये डिटरमाइन कैसे करती है? हमारे प्रॉफिट को देखकर, ठीक है। जितनी ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा वो टैक्स हमारे ऊपर लगाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है। तो ठीक है, असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज। इसमें क्या होता है? इसमें जो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज बनाती है टैक्सेशन से रिलेटेड या एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड या प्रोवाइडिंग सब्सिडीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो किस बिहाफ पे बनाएगी? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे बनाएगी कि क्या हमें पॉलिसीज बनानी चाहिए टैक्सेशन को लेकर, या टैक्सेशन को बढ़ाना चाहिए या कुछ कम करना चाहिए, या किस कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए, कितनी सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो चेक करती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पर ही, ये सारी चीज़ें वो मेंटेन करती है। उसके बाद हमारा आता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप, ठीक है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप का मतलब होता है कि जो इन्वायरमेंट है हमारा, ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में
कंपनी कितना काम कर रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में कितना कंपनी काम कर रही है, मतलब कि वो इस तरह का इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का यूज़ करे जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ठीक है। कुछ ऐसी पॉइजनस गैस वगैरह किसी कंपनी से निकलती है तो वो ऐसी टेक्निक यूज़ करे कि वो कम से कम हो, स्मोक कम से कम निकले, ठीक है। गंदा पानी जो वेस्टेज वगैरह है ये कम से कम हो, और इसके लिए एक प्रॉपर प्लेस उन्होंने बना के रखी हो। ऐसा नहीं हो कि उनको नदियों से मिला दिया जाए ऐसा। तो मतलब सिंपल सी इतनी बात है कि इसमें कंपनी क्या करती है, वो इन्वायरमेंट के बारे में सोचती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर मतलब हम लोग उसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं जिसको हमें लगता है कि रीजनेबल प्राइस में मिल रहा है, ठीक है, और उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये सारी चीज़ें। और हम ये भी देखते हैं कि जिस कंपनी का, जैसे हम कहते हैं ना ब्रांड, ये ब्रांड है, ये इससे अच्छी ब्रांड है, तो ये कैसे पता चलता है? ये गुडविल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम कैसे पता करते हैं कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ये कंपनी छोटी है? क्योंकि हम उसके प्रोडक्ट को देखते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं उसको हम कहते हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया कंपनी है, ठीक है, और रीजनेबल प्राइस पे हमें मिल जाता है। तो इसी चीज़ को क्या करता है कि कंज्यूमर के लिए भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, ठीक है। और वो ये भी चेक करते रहते हैं कि कंपनी किस तरह से मतलब कॉस्टिंग कर रही है, ठीक है। कॉस्टिंग कैसे कर रही है, मतलब कि किसी प्रोडक्ट को किस तरह से कितना दाम पे बेच रही है। ऐसा तो नहीं कर रही है कि मतलब लूट मार मचा रखी है, प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं है लेकिन उसको इतना हाई प्राइस में बेचा जा रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें जो होती हैं वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही ये कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक क्या करती है? पब्लिक को क्या चाहिए भाई? पब्लिक को चाहिए कि भाई पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है, ठीक है, मतलब बिजनेस पब्लिक के लिए क्या कर रहा है, कोई कंपनी पब्लिक के लिए क्या कर रही है। जैसे कुछ कंपनीज होती हैं जो हॉस्पिटल वगैरह बनवाती हैं, ठीक है, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पब्लिक को कैसे पता चलती है? कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चलती है कि कंपनी जो है या बिजनेस जो है वो किस लेवल पे पहुंच चुका है इस वक्त, ठीक है, उसकी गुडविल कितनी है, ठीक है, उसकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो वो ये सब चेक करते हैं, वो सब देखते हैं और उसी के बिहाफ पे सोचते हैं कि हमारे लिए इन्होंने क्या किया, ठीक है। अगर वो उनके लिए भी, जैसे पब्लिक को भी साथ में लेके चलती है अपने, तो कहीं ना कहीं उनकी और गुडविल क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी देखिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आती है कॉम्पिटिटर्स की। तो कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटर्स क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, ठीक है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंपेयर करते हैं उन बिजनेस से जिन मतलब जो उनके टाइप के सेम टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, जरूरी होती है, तभी वो कंपेयर कर पाएंगे। अदरवाइज वो कैसे कंपेयर करेंगे कि हमारी कंडीशन कैसी है, उनकी कंडीशन। सेम टाइप का बिजनेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, सेम टाइप का बिजनेस होना चाहिए, ठीक। तो और फिर वो क्या करते हैं कि किसी मतलब जिस भी बिजनेस या कंपनी ने ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं वो उससे कंपेयर करते हैं कि हमारी ग्रोथ अच्छी है कि उनकी ग्रोथ अच्छी है, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनके लिए भी बहुत यूजफुल होती है। तो आई होप आपको ये दोनों ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं, ठीक है, और इनका क्या जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से यूजफुल है इंटरनल यूजर्स के लिए और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो उसके नोट्स प्रिपेयर करते रहें, ठीक है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू टू एवरीवन।